अफ़गान डिप्लोमेट हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर, इसने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया इसके ख़िलाफ़ हुई। कल जब ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये दिन जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। अब होता कुछ यूँ है कि केपी में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, जिसमें केपी गवर्नमेंट यानी सीएम गंडापुर साहब भी मौजूद थे और अफ़गान डिप्लोमेट भी इनवाइटेड थे। अब जब नेशनल एंथम का टाइम आता है तो पूरा हाल नेशनल एंथम के लिए खड़ा होता है, लेकिन अफ़गान डिप्लोमेट हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर और उसके कुछ साथी बैठे रहते हैं। वो खड़ा होने से माजरत करते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि अफ़गान जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नेशनल एंथम के लिए खड़ा होने से भी माजरत किया। खैर, अब होता कुछ यूँ है कि अफ़गान स्पोक पर्सन ने इसकी वजह बताई कि भाई हमारे जो डिप्लोमेट थे या जो कौंसल थे वो क्यों खड़े नहीं हुए। इसके पीछे उन्होंने रीज़न दी म्यूज़िक की कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें म्यूज़िक है, इसीलिए हमारे जो डिप्लोमेट थे हाफिज़ साहब वो खड़े होने से उसने माजरत की। इनका एक स्टेटमेंट है कि द स्पोक्स पर्सन सेड देयर वाज नो इंटेंशन टू डिसरिस्पेक्ट और डीमेन पाकिस्तान नेशनल एंथम। द कौंसल जनरल डिड नॉट स्टैंड बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक इन द एंथम। उसने कहा कि भाई हमने ना पाकिस्तान को बदनाम करना था, ना पाकिस्तान के जो नेशनल एंथम है उसे, बल्कि नेशनल एंथम में म्यूज़िक की वजह से जो है हमारे जो डिप्लोमेट थे वो खड़े नहीं हो पाए। और इन्होंने आगे मज़ीद ये भी बताया कि इवन अफ़गानिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें जो म्यूज़िक है उन्होंने वो म्यूज़िक भी वहाँ से ख़त्म कर दिया है। और मज़ीद इन्होंने ये भी कहा कि अगर इस नेशनल एंथम में म्यूज़िक नहीं होता या सपोज़ कोई बच्चे वगैरह वहाँ होते वो नेशनल एंथम गाते तो तब भी अफ़गान डिप्लोमेट ज़रूर खड़े होते, लेकिन नेशनल एंथम में म्यूज़िक की वजह से अफ़गान डिप्लोमेट वो खड़े होने से उन्होंने माजरत की थी। और इसी तरह अगर हम देखें कि बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान को जो है बदनाम किया जा रहा है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन ऑलरेडी बहुत ख़राब चल रहे हैं। एहतजाज जो है लाइक हैड द इंटरिम बीन प्रेजेंटेड विद आउट म्यूज़िक और ट्राइचल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चे वगैरह वहाँ पे नेशनल एंथम को गा रहे होते तो तब भी अफ़गान जो डिप्लोमेट थे वो ज़रूर खड़े होते और अपने हाथ सीने पर रख के उन बच्चों का साथ ज़रूर देते, लेकिन नेशनल एंथम में म्यूज़िक की वजह से उन्होंने खड़े होने से माजरत की, जैसे आपको पिक्चर नज़र आ रही है। बाकी पीछे आप देख सकते सारे खड़े हैं, उन्होंने हाथ जो है सीने पे रखा है, लेकिन आगे जो दो बेटे हैं हाफिज़ साहब और उसके एक साथी वो खड़े नहीं हुए थे और ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। खैर, उसके बाद होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो एहतजाज रिकॉर्ड करती है। काबुल और इस्लामाबाद में जो इनकी सिफारतकार या जो इनका सिफारत खाना है वहाँ पे जो है एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि केपी गवर्नमेंट जो है वो सामने आती है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस मैंने बताया ना केपी में हो रहा था, केपीके में हो रहा था। सो केपी गवर्नमेंट जो है वो सजेस्ट करती है कि भाई आप लोगों को पेशेंस से काम लेना चाहिए, इट मीन सब्र से काम लेना चाहिए। और उन्होंने जो है अफ़गान डिप्लोमेट से बात की। उन्होंने ये भी कहा कि वी हैव बीन इन कांटेक्ट विद देम एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू इशू अ स्टेटमेंट टुमारो, ही सेड। और वो स्टेटमेंट क्या थी, उन्होंने यही स्टेटमेंट दी कि भाई म्यूज़िक की वजह से हमारे लोग खड़े नहीं हुए थे। तो म्यूज़िक जो है उन्होंने रीज़न दी है और इवन उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को जो नेशनल एंथम है उसमें भी म्यूज़िक है और उन्होंने वहाँ से वो म्यूज़िक जो है ख़त्म कर दिया था। खैर, उसके बाद जो स्पोक पर्सनस थे केपी के सैफुल्लाह, उसने भी स्टेटमेंट दी थी कि मतलब उन्होंने भी यही कहा कि भाई जो अफ़गान कौंसल थे वो इसलिए भी करे क्योंकि म्यूज़िक थी उस नेशनल एंथम में। अब
कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। ऑब्वियसली जब कुछ ऐसा जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो लोग उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और इन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया अफ़गान काउंसिल के या अफ़गान डिप्लोमेट के इस हरकत को। सोशल मीडिया पे जो है लोग इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जैसे पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। ये भी कहा जाता है कि अफ़गान जो डिप्लोमेट है हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर साहब, उसकी पूरी फैमिली पूरे पाकिस्तान में एक वक्त रहती थी। फिर 2015 में इन्होंने मूव किया था अफ़गानिस्तान, और तब से ये अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं। ये चीज़ भी लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की चीज़ें यूज़ की है आपने, पाकिस्तान में अपने वक्त गुजारा है, और उसी मुल्क को जो है आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें भी बड़ी क्रिटिसाइज़ की जा रही है। और बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें ये भी बताया जाता है, बहुत से ऐसे पब्लिक है वो ये बता रहे हैं कि भाई अगर ये नेशनल एंथम इंडिया, चाइना या रशिया या अमेरिका का होता तो ये लोग ज़रूर खड़े होते। खैर ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इन्होंने जैसे स्टेटमेंट दी कि अगर अफ़गानिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसमें म्यूज़िक था, वो म्यूज़िक भी हमने हटा दिया। इसी तरह अगर कहते कि बच्चे ये नेशनल एंथम गा रहे होते तो हम ज़रूर उसका साथ देते हैं। दोस्तों, आपका इससे रिलेटेड क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि इन्होंने जो हरकत की है वो सही है या गलत है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।